नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक शब्द पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है और जिनकी भी थोड़ी सी भी राजनीति में दिलचस्पी है, बिल्कुल रत्ती भर भी जिनकी दिलचस्पी है, वो भी इस शब्द को बार बार सुन करके समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस शब्द से जो देश और प्रदेश में होगा उससे उनके जीवन पर या उनके क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। और वो शब्द है परिसीमन। परिसीमन परिसीमन का मीन्स ये है कि अभी पूरे देश में, हरियाणा सहित पूरे देश में परिसीमन होना है। लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। कहां कहां किन किन राज्यों में सीटें बढ़ेंगी, कहां सीटें कम होंगी, हरियाणा प्रदेश में क्या होगा, और जिस तरह से देश में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है इस परिसीमन को लेकर के, कई राज्यों के सांसद विरोध कर रहे हैं, कई राज्यों के नेता विरोध कर रहे हैं, तो उसी तरह से क्या जब हरियाणा में ये जो प्रक्रिया है ये शुरू होगी तो क्या हरियाणा में भी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा? क्या हरियाणा के नेता भी, अलग अलग जिलों के अलग अलग लोकसभाओं के नेता भी इसका विरोध करेंगे, या सब कुछ शांति में तरीके से निपट जाएगा, बिना हा हुल्ला के निपट जाएगा? इस पर हम आगे विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। देश और प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके जहन में हो वो आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी सूचना आपके लिए, हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों पर अपने सभी साथियों तक, और जो दर्शक सबसे ज्यादा कमेंट करेगा उसका नाम हम अपने वीडियो में आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे, नाम लेंगे। और उसके लिए आपको करना केवल यह है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और उनका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप नंबर 9416674472 9416674472 74472 पर भेज दें। अब हम बात करते हैं कि जिस विषय पर यह वीडियो बना रहे हैं, यह ऐसा विषय है जो हर भारतीय, हर हरियाणवी, हर देशवासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जरूरी इसलिए है कि हम सब इस देश के नागरिक हैं और देश ने 18 साल से ऊपर के जो भी महिला, पुरुष, युवक, युवतियां हैं उनको वोट का अधिकार भी दे रखा है। वो अपने सांसद, अपने विधायकों को चुनने का काम करते हैं, जिससे बाद में देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। अब इस देश में एक बार फिर से परिसीमन होगा और उस परिसीमन पर बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ एक बातें इस परिसीमन को लेकर के। देश में अब तक 4 बार परिसीमन हो चुका है। 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, 1952, 1963, 1973 और 2002। इनमें परिसीमन के तहत क्या क्या हुआ देश में वो मैं आपको बताता हूं। आजादी के बाद, चूंकि हम 1947 में आजाद हुए, 1950 में देश का गणतंत्र देश घोषित हुआ, 1952 में जो परिसीमन प्रक्रिया अपनाई गई उसके तहत 489 लोकसभा की सीटें देश में थी।
इसके बाद 1963 में जब परिसीमन हुआ, परिसीमन आयोग का जो गठन हुआ, और उसके बाद लोकसभा की सीटें 522 कर दी गई। इसके बाद 1973 में परिसीमन के तहत लोकसभा की सीटें 543 हुई। और एक बहुत खास बात यह है, क्योंकि इससे पहले बार बार यह परिसीमन हो रहा था, 1952, 1963, 1973, जल्दी जल्दी। तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने साल 1967 में जो 42वें संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन पर 25 साल के लिए रोक लगा दी थी। इसके बाद 2001 में जनगणना हुई, 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 84वें संविधान संशोधन के तहत एक बार फिर से 25 साल की रोक उन्होंने लगा दी थी। इस संविधान संशोधन के अनुसार देश में लोकसभा की सीटें 2026 के बाद बढ़ाई जा सकती हैं। लिहाजा वो प्रक्रिया अंदर खाते शुरू हो चुकी है। अब उसमें हो क्या रहा है जिससे बखेड़ा खड़ा हो रहा है, जो मूल बखेड़ा वो मैं आपको बता रहा हूं। परिसीमन जनसंख्या या जनगणना जिसको हम कहते हैं, जनगणना के हिसाब से किया जाता है। जिस स्टेट में ज्यादा जनसंख्या होगी वहां सीटें ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिस स्टेट में जनसंख्या कम होगी वहां सीटें कम हो जाएंगी। और इसका सीधा सीधा नुकसान इस परिसीमन होने के बाद उन राज्यों को होता है जहां जनसंख्या कम है। जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां इसका फायदा होता है। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। अब जैसे हालिया उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें, परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा सीटें बढ़ेंगी क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, ये जो राज्य हैं इनमें जनसंख्या कम है। उस लिहाज से यहां अब जितनी सीटें हैं उसके मुकाबले बढ़ने की बजाय कहीं ना कहीं जिस रेशो से बढ़नी चाहिए वो कम होंगी, जिसका डर इन राज्यों के नेताओं को है। और इसी के मद्देनजर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने तो बाकायदा बड़ा भारी विरोध इस विषय का किया है। और एम.के. स्टालिन ने तो एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई जिसमें उन्होंने ये बात रखी कि हमारी तमिलनाडु जैसे राज्य की सीटें कम होंगी, और उसके बाद देश के जो अन्य दक्षिण भारतीय राज्य हैं जहां ये लग रहा है कि यहां सीटें कम होने की संभावनाएं हैं, उन जगहों से इस तरह की चर्चाएं आई, जिसकी वजह से देश की संसद से लेकर के और राज्यों की राजनीति गरमाई। अब मैं अगली बात बताता हूं आपको। देश की संसद भवन तक भी सांसदों ने यह बात रखी कि परिसीमन को सही ढंग से किया जाए या इस पर रोक लगाई जाए। वही हाल हरियाणा प्रदेश का भी होगा। जो सुनने में आ रहा है कि हरियाणा प्रदेश में 117 या 126 विधानसभा की सीटें होंगी, लोकसभा की 13 या 14 सीटें होंगी, और उसमें जो चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों में वो ये है कि गुड़गांव और फरीदाबाद जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहां हल्के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अकेले बादशाहपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र बढ़ने की संभावनाएं हैं। बादशाहपुर जो गुड़गांव जिले में आता है, अकेले बादशाहपुर में। और दूसरी ये चर्चा भी चारों तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है, और जिसकी भी सरकार होती है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से ये जरूर चाहता है कि उसके हिसाब से परिसीमन हो। यही एक कारण है कि जब हरियाणा में यह परिसीमन आयोग बैठा था तब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2000 से 2005,
और उन्होंने बहुत से विधानसभा क्षेत्रों को अपने हिसाब से बनवाने का काम किया, जो चर्चाएं हैं। और उसके बाद परिणाम यह रहा कि जिस 2005 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल केवल 9 सीटों पर सीमित होकर के रह गई थी, वह इंडियन नेशनल लोकदल जब 2009 में प्रीसीमन के तहत पहला चुनाव हुआ, नए प्रीसीमन के तहत, तो सरकार बनाने के नजदीक लग गई थी। कितनी बड़ी बात है। 9 से और एकदम सरकार के बिल्कुल किनारे पर आ गई थी। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल में बहुत कम गैप रह गया था। कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला था। अब जो चर्चा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है वो हरियाणा में भी इसी तरह का प्रीसीमन कर सकती है, करवा सकती है, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर हमने ये देखा है कि जो भी पार्टी प्रीसीमन करवाती है वो कहीं ना कहीं एक एज उसको मिलता है, जिसके राज में यह प्रीसीमन होता है, जिस पार्टी के राज में। हरियाणा के संदर्भ में जो चर्चा है वो ये है कि शहरी सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि लोग गांव से शहरों में पलायन कर रहे हैं, और शहरी सीटें बढ़ेंगी तो उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि शहरों में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अभी आप नगर निगम के चुनाव का परिणाम देखिए, 10 में से 9 जगह बीजेपी जीती और 10वीं जगह भी निर्दलीय जीता। कांग्रेस का वहां भी खाता नहीं खुला। जिस नगर निगम में 20 एमसी बनते हों वह 17 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का, यह हालात है। शहरी सीटें बढ़ने से बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होता दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी जिनका गांव में वोट ज्यादा है, उनको इसका सीधा सीधा नुकसान होगा। एक बहुत बड़ी चर्चा यह भी है, और आप दर्शक भी कमेंट करके जरूर बताएं, कि विशेषकर जो किसान बाहुल्य जो सीटें हैं, जो जाट बाहुल्य जो सीटें हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एससी रिजर्व किया जा सकता है। पीछे भी हमने देखा है, हरियाणा प्रदेश में एक बहुत रोचक बात मैं बताता हूं दर्शकों को। 17 एससी रिजर्व विधानसभा सीटें हैं, और आप उठा करके देखिए, उन 17 में से ज्यादातर वो सीटें हैं जो ग्रामीण परिवेश की सीटें हैं, सारी की सारी ही ग्रामीण परिवेश की हैं। किसी एकाध में कोई शहर, मुख्य शहर लगता है, जैसे झज्जर की सीट है, झज्जर जिला मुख्यालय है। बाकी तो अगर बात करें, आप उकलाना को देख लीजिए, रतिया को देख लीजिए, काड़ावाली को देख लीजिए, बवानी खेड़ा को देख लीजिए, बावड़ को देख लीजिए, पटौदी को देख लीजिए, कलानौर को देख लीजिए, गुलाचिका को देख लीजिए, नरवाना को देख लीजिए। जितनी जो सीटें हैं, अगर मैं पूरे हरियाणा के आपको गिनाने लगूं, चाहे वो नीलो खेड़ी हो, साढौरा हो, मुलाना हो, ये ऐसी सीटें हैं जो एससी रिजर्व हैं, खरखोदा है, इसराना है। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि इनमें आपको इक्का दुक्का सीटों में ही मुख्य शहर मिलेंगे, वरना तो तमाम जगह गांव, किसानी क्षेत्र के गांव और जाट बाहुल्य इलाके ज्यादा आपको मिलेंगे। ये एक बड़ा नुकसान अगले चुनाव में बीजेपी की इतर जो पार्टियां हैं उनको हो सकता है। चर्चाएं हैं इस बात की, अब जब होगा तो समय बताएगा। अब मेरा इस वीडियो में एक सबसे बड़ा सवाल ये है, और मैं ये आपके लिए भी छोड़ के जा रहा हूं, आप भी कमेंट अवश्य करें, कि जब भी सरकार परिसीमन करे, क्योंकि अभी तैयारियां बिल्कुल जोरों पर हैं, होमवर्क जारी है, तो एक तो आम जनता जैसे चाहे वैसे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र होने चाहिए। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। हरियाणा का एक जींद जिला है जो 3 लोकसभा की सीटों में बांटा हुआ है, एक जिला।
नरवाना हल्का सिरसा पार्लियामेंट में है, उचाना हल्का हिसार में है, सफीदो जुलाना और जींद सोनीपत में है। बताइए। इसी तरह से विधानसभाओं की अगर मैं बात करूं, बरवाड़ा के बिल्कुल जड़ में खेदड़ गांव है, बरवाड़ा के बिल्कुल जड़ में बधावड़ गांव है, दोनों उकलाना विधानसभा क्षेत्र में। हिसार शहर के बिल्कुल साथ लगता इलाका आदमपुर में है। किस तरह का परिसीमन किया हुआ है। भिवानी शहर के बिल्कुल साथ लगते गांव तोशाम विधानसभा क्षेत्र में। खरक कड़ंगा जो भिवानी के नजदीक पड़ता है, उसको बवानी खेड़ा में लगाया हुआ है। परिसीमन देखिए आप। दादरी पार के गांव, जिससे बारडा के विधायक भी हैं उमेद पातुवास गांव दादरी पार है, उनको बारडा विधानसभा क्षेत्र में लगाया हुआ है। बहुत से ऐसे गांव हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। तो मेरी आप दर्शकों से इस वीडियो पर भी आप कमेंट करें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9416674472 पर भी मैसेज करें कि आप किस तरह का परिसीमन चाहते हैं। हम आपकी आवाज उठाएंगे। हम पूरे 22 के 22 जिलों के किस तरह के विधानसभा क्षेत्र बनने चाहिए, किस तरह के लोकसभा क्षेत्र बनने चाहिए, उस पर 22 वीडियो बनाएंगे अलग अलग, जिससे सरकार को भी और जो परिसीमन आयोग जो होगा उसको भी यह पता चले कि वास्तव में जनता क्या चाहती है। जनता के हिसाब से बनाने चाहिए। अब कोई विधानसभा कहीं का उठा करके कहीं, कोई गांव कहीं का उठा करके कहीं, इस तरह का जो सिस्टम किया हुआ है, इसको बदलने की बड़ी जरूरत है। बहरहाल आपका क्या कहना है? क्या जब यह परिसीमन का चक्कर हरियाणा में चलेगा तो क्या हरियाणा में भी बड़ा बखेड़ा होगा? हरियाणा में भी लोग नाराज होंगे? हरियाणा में भी लोग और नेता हा हुल्ला करेंगे? नेता सड़कों पर भी उतरेंगे? प्रदेश की विधानसभा से लेकर के संसद तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे? उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप उससे पहले ये जरूर करें, इस वीडियो को सुनकर के एक तो अपने सभी साथियों को इसको ज्यादा से ज्यादा भेजें और अपनी राय जरूर रखें कि आपका इलाका, आपका क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए। मैं एक उदाहरण और दूं। अब कंवारी गांव बिल्कुल नलवा के साथ लगता है, 2 किलोमीटर का गैप है, और उसको नलवा की बजाय हांसी विधानसभा क्षेत्र में रखा गया है। इस तरह के बहुत अनगिनत उदाहरण हैं। लिहाजा आप जरूर बताएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। और कमेंट्स तो आपको हर हालात में जरूर करने हैं, इस वीडियो पर विशेष तौर पर करने हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उस दर्शक का नाम जिस दर्शक ने हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करने का काम किया, सबसे ज्यादा कमेंट जिसने करने का काम किया, और उन दर्शक का नाम है जय भगवान भारद्वाज पानीपत। जय भगवान भारद्वाज पानीपत। हम जय भगवान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप भी जरूर शेयर करें, जरूर कमेंट करें, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।